हरे कृष्ण, जय श्री शंभु। इस बार की ज्येष्ठ अमावस्या बेहद ही खास है क्योंकि इस बार ज्येष्ठ अमावस्या पर बेहद ही शुभ संयोग बन रहे हैं क्योंकि इस बार ज्येष्ठ अमावस्या सोमवती अमावस्या हो रही है। इसके साथ ही इस दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जाएगा। लेकिन लोगों में असमंजस है कि ज्येष्ठ अमावस्या किस दिन मनाई जाए क्योंकि ज्येष्ठ अमावस्या इस बार 2 दिनों की हो रही है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में ज्येष्ठ अमावस्या कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में जानेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जय श्री शंभु अवश्य लिखें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। अगर वह सोमवती अमावस्या हो तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन स्नान दान का अपना विशेष महत्व होता है। यह अमावस्या साल में 1 या 2 बार ही पड़ती है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस अमावस्या का महत्व सूर्य ग्रहण के बराबर बताया गया है। साल 2025 में सोमवती अमावस्या सिर्फ 1 ही पड़ रही है। इस साल यानी कि साल 2025 में सोमवती अमावस्या 1 ही पड़ रही है, जो कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या होगी। इस बार की सोमवती अमावस्या बेहद ही खास है क्योंकि उस दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जाएगा और सोमवती अमावस्या भी मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में सोमवती अमावस्या का प्रारंभ 26 मई 2025 को दोपहर 12:11 पर होगा। वहीं इसका समापन 27 मई को सुबह 8:31 पर होगा। इस बार अमावस्या 2 दिनों की होगी, 26 मई और 27 मई को। लेकिन सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत 26 मई दिन सोमवार को मनाया जाएगा। इसी दिन शनि जयंती भी मनाई जाएगी, वट सावित्री व्रत भी मनाया जाएगा और पितरों के निमित्त इसी दिन पिंडदान भी किया जाएगा। और 27 मई 2025 दिन मंगलवार को स्नान दान किया जाएगा। स्नान दान ब्रह्म मुहूर्त में करना बेहद ही शुभ माना जाता है, इसलिए स्नान दान 27 मई को करें। शास्त्रों के अनुसार जब अमावस्या तिथि दोपहर में होती है उसी समय वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या का व्रत रखना चाहिए। इसलिए 26 मई को सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या बेहद ही खास होती है। इस दिन व्रत, पूजन और पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। महिलाएं सोमवती अमावस्या के दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। पितृदोष निवारण के लिए यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार बताया गया है कि सोमवती अमावस्या की तिथि पर पितरों का तर्पण करना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन पितरों का तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनको मुक्ति मिल जाती है। हिंदू धर्म के विख्यात ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस अमावस्या पर किए गए दान पुण्य और तीर्थ स्नान से अक्षय पुण्य मिलता है। अमावस्या के दिन गंगा नदी में ये पवित्र नदियों में स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है। स्नान का उत्तम समय सूर्योदय से पूर्व माना जाता है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पर विधिवत स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। यदि आप नदियों में स्नान न कर सके तो घर के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करने से उतना ही पुण्य मिलता है जितना कि पवित्र नदी में स्नान करने से। पद्म पुराण के अनुसार पूजा, तपस्या, यज्ञ आदि से श्री हरि उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि प्रातः स्नान कर जगत को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य को अर्घ देने से होते हैं। ऐसा करने से पूर्व जन्म और इस जन्म के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सूर्योदय से पूर्व स्नान करके दान करना चाहिए। इस दिन अन्न, दूध, फल, चावल, तिल और आंवले का दान करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन पितृ तर्पण भी किया जाता है। ऐसा करने से परिवार पर पितरों की कृपा बनी रहती है। इसके बाद गरीब जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं, साधु महात्माओं को भोजन कराएं। ऐसा करने से पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिसको करने से आपके घर की सुख शांति बनी रहेगी और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। अमावस्या के दिन तिल को आटे में मिलाकर रोटी बनाएं और गाय को खिलाएं। इससे घर में सुख शांति आएगी। अमावस्या के दिन स्नान दान के बाद आटे की गोली बनाकर मछलियों को खिलाएं। इस उपाय से कई परेशानियां दूर होती हैं। अमावस्या के दिन पितरों का ध्यान करते हुए जरूरतमंद गरीबों को दान दें। ऐसा करने से पितरों की कृपा आप पर बनी रहती है और आपके घर में पितृदोष नहीं लगता। ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय शिव शंभु।